प्रिया सुख का चिंतन करते हैं, मेरी प्यारी जू को कैसे सुख पहुंचे। हर प्रयास इनका यही रहता है, कैसे प्यारी जू को सुख पहुंचाऊं। इसलिए मुझे श्याम सुंदर बहुत मन भाते हैं। सदा रहे अनुकूल सांवरो, गौरांगी गुण गावे सखी, ये गौरांगी गुण गावे। और श्यामाजू की छवि निरखी, हरसिय ये मन ही मन मुस्कावे। इसलिए सखी मोही श्याम सुंदर मन भावे। हे सखी, ये सदैव हमारी प्यारी जू के अनुकूल व्यवहार करते हैं। सदा रहे अनुकूल सांवरो, और गौरांगी प्रियाजू के गुणों का ही ये गान पसंद करते हैं। ये स्वयं राधा राधा गाते हैं, स्वयं राधा यश गाते हैं, स्वयं राधा नाम में अपने आप को बेच देते हैं, और स्वयं राधा नाम को सुनने के लिए लालायित रहते हैं। ये राधा यश, राधा नाम हरिजू को खरीदने के लिए पर्याप्त है। पूज्य भाई जी ने भी लिखा कि राधा नाम मेरा निश्चित मूल्य है। इसलिए मुझे श्याम सुंदर बहुत मन भाते हैं, क्योंकि उस श्यामाजू की छवि को निरंतर निरखते रहते हैं अपलक नेत्रों से, और अद्भुत आनंद का अनुभव करते ही मन मुस्कुराते रहते हैं। हे सखी, ये नयन मिलाए हरसि मनमोहन, वदन चंद्र बलि जावे। ये हमारी प्यारी जू की नवम नवम रूप माधुरी को देख करके बलिहारी जाते हैं। ये लाल बिहारी को प्राण जीवन धन, वारी पियत नित पानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी। ये लाल बिहारी जू के प्राण जीवन धन है, जलवार करके पान करते हैं। नयन मिलाए हरसि मनमोहन, ये बदन चंद्र बलि जावे। प्रेम दुलारी की रुख लेके रसबतियां बतरावे। हमारी प्यारी जू की रुख देखकर ये प्रेम रस भरी बातें प्यारी जू से करते हैं। प्यारी जू की बलिहारी जाते हैं, हर समय प्यारी जू के नेत्रों में नेत्र मिलाए रहते हैं, प्यारी जू की जय जय करते हैं, प्यारी जू की सेवा में परम सुख का अनुभव करते हैं। इसलिए हे सखी, मुझे श्याम सुंदर बहुत भाते हैं। जब प्यारी जू हंसी कहेरत, मुख उमंग प्रेम बरसावे। जब श्री मुख से बचन सुने, तो ये आपन पो बिसरावे। जब प्यारी जू हंसकर इनसे बात करती हैं, ये जब प्यारी जू के प्रेमामृत भरे वचन सुनते हैं, तो ये अपने आपे को भूल जाते हैं। मैं कौन हूं ये भूल जाते हैं। और प्रेम का ये प्रभाव ही है कि आपे को लय कर देना, जीव के जीवत्व को मिटाकर और ईश्वर के ईश्वत्व को मिटाकर दोनों को एक भूमि में खेल में उतार दे। उसका नाम हित है, प्रेम है। ये अपनपो बिसर गए और प्यारी जू से कैसे विनय करते हैं। तुम ही जीवन धन हो मेरी, ये बार बार सिर नावे। हे सखी, प्यारी जू से बार बार करबद्ध होकर विनय करते, हे लाडली आप मेरी जीवन धन हो। और बार बार प्यारी जू के चरणों में मोर मुकुट पधराते हैं। ये महिमा केवल वृंदावन रज का सेवन करने वाले रसिकों से ही जानी जा सकती है, अन्यथा ये वो हैं परीक्षित, ये भगवान शंकर शनकादि के द्वारा वंदनीय चरणारविंद वाले, जिनके चरणामृत को भगवान शंकर गंगा के रूप में सिर पर धारण किए हुए गंगाधर, जिनके चरणामृत का इतना महान आदर, जो नेत्रों से भी गंगा जी को रोक सकते थे, लेकिन जटाएं खोल दी। जटा कटा संभ्रमम भ्रमण निलंप निर्झरी, विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनी। ऐसे प्रभु श्री जी से कह रहे हैं, तुम मेरी जीवन धन हो। और बार बार श्री जी के चरणों में
मोर मुकुट पधरा रहे। ये अगर महिमा हृदय में उतर गई तो ये ठसक बैठ जाएगी हमारे माई श्यामाजू को राज। ये ठसक बैठ गई तो अद्भुत रस की प्राप्ति, अद्भुत गति जो किसी साधना से नहीं होती। इसलिए सखी मोहि श्याम सुंदर मनु भावे, गौर श्याम छवि बसो निरंतर निर्मखत नयन सिरावे। इसलिए जुगल जोरी मेरे नेत्रों में हे सखी सदैव बसती है। यही हमारे हृदय को शीतलता प्रदान करती है। ऐसे ही दंपति मगन रहे नित उमंगन अंग समावे, अली माधुरी सहचरी सुनि सुनि प्रेम मगन हुए जावे। ऐसे युगल किशोर आनंद मगन होकर विराजमान, सहचरिया उनकी सेवा में मगन है। धन्य है वो जिन्होंने अपना जीवन युगल सरकार के चरणों में समर्पित करके उन्हीं के नाम गुणों का गायन करते हुए समय को दिव्य व्यतीत कर रहे हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज करुणा करके कह रहे हैं कि श्री वृंदावन मंडले यदि सिरहा श्री राधिका कृष्णयो, सत्प्रेमैक रसात् मनोः पदतले न्यस्याभये स्थीयते, तर्ह्यास्ते मम लोकतो नहि भयं, नो धर्म तो नो दूरन्ताधिव्याधि सतात्, किमन्यदखिलाधीशाच्च में नो भयम। यदि लाडली जी की कृपा से एक बार वृंदावन आने को मिल गया और एक बार प्रिया प्रीतम के चरणों में मस्तक पधरा दिया, यदि सिरहा श्री राधिका कृष्णयो, युगल सरकार के चरणों में एक बार वृंदावन की भूमि में मस्तक टेक कर प्रणाम किया तो सत्प्रेमैक रसात् मनोः, मन की स्थिति कहां पहुंचेगी देख लेना। आज नहीं तो निश्चित कल, बोले जो सत्य परम प्रेम है उसमें मन का प्रवेश हो जाएगा। ये अद्भुत महिमा वृंदावन की है, जहां स्वयं भगवान शंकर गोपीश्वर होकर विराजमान हैं। आज भी आप जाइए तो ये सुदामा कुटी के पास से गली है, भगवान विश्वेश्वर विश्वनाथ जी यहां गोपीश्वर बनकर बैठे हुए हैं, उद्धव जी यहां लता गुल्म बनकर के बैठे हुए हैं, बड़े बड़े परमहंस यहां कीट पतंगा बनकर रहना चाहते हैं। सत्प्रेम के रसात् मनोः, क्योंकि यहां कृपा हो गई तो मन की स्थिति सत्प्रेम, सत्प्रेम कहां है? प्रियाजू के चरणों में। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा, सारा नजस्रमभिता स्रवदास्य तेसु। जिसने वृंदावन कृपा से लाडली जी की एक बार दर्शन पाया और यदि सिरा श्री राधिका कृष्णयो, गोरे सांवले चरणारविंद में दंडवत कर ली तो बोले सत्प्रेम सिंधु में उसका मन डूबेगा डूबेगा, अब बचेगा नहीं। राधा वल्लभ जी के दर्शन जब काशी से आए थे तो बिहारी जी की कृपा से हुए। बिहारी जी में ही वहीं पर विश्व प्रसिद्ध हैं बिहारी जी के ही दर्शन। तो किसी ने हमारे कान के पास आके कहा कभी राधा वल्लभ जी के दर्शन किए? कभी नहीं किए, जानते ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि बिहारी जी के दर्शन तभी पूर्ण माने जाते हैं जब राधा वल्लभ जी के दर्शन होते। तो हमने सोचा जैसे कहीं कहीं होता है कि साक्षी गोपाल जी के दर्शन करने से ऐसा, फिर उनके दर्शन पूरे, तो हम सोचा ऐसा कोई विधान होगा वृंदावन का, ऐसा जैसे काशी जाए विश्वनाथ जी के दर्शन करे और काल भैरव के दर्शन न करे तो बोले अधूरा दर्शन हुआ। काल भैरव के आशीर्वाद से दर्शन से विश्वनाथ का दर्शन पूरा माना जाएगा, ऐसी कुछ। तो हमने कहा भाई हमें तो पता नहीं, तो सीढ़ी तक छोड़ ले आए। कौन जो बोले हम नहीं जानते कौन, आज तक नहीं परिचय मिला, वो बिहारी जी ही थे। सीढ़ी तक छोड़ने आए कि देखो भाई तुम हमारे पास हो, हमें पता है तुम किस घर के हो, तुम्हें छोड़ देते हैं, ये तुम्हारा घर है, जाओ चल के। शांत वहां 2-4-6 लोग होंगे। बिहारी जी में तो भीड़। राधा वल्लभ जी को देखा तो देखते ही रह गए। तो
जिसका चित्त चुराना होता है तो दूसरा रूप प्रकट करते हो। सत प्रेमैक रसात मनोह, एक बार जो यदि शिरा श्री राधिका कृष्ण हो, ये चुरा लेते हैं, चित्त चुरा लेते हैं, जबरदस्ती अपना बना लेते हैं, क्योंकि इनके थे ही, भूल से हम इनको अपना नहीं माने, इसलिए भटकते रहे। और जब उन्होंने कृपा करी तो घसीट लिया। पद तले निस्या भय स्थीयते, और जो इनके चरणों को तलवार का आश्रय ले लेता है तो बोले अभय, निर्भय हो जाता है, कोई भय नहीं रहता। तरे हास्ते मम लोक तो, ना मुझे इस लोक का कोई भय, ना परलोक का, न ही भयम नो धर्म तो नो दूरो ताधि व्याधि सतात, ना मुझे लोक का भय, ना मुझे धर्म का भय, ना मुझे वेद का भय, और ना आदि का, ना रोग का भय। और तो क्या कहूं, अब तो अखिल ब्रह्मांड के अधिपति भगवान से भी मुझे कोई भय नहीं है। क्यों? क्योंकि सत प्रेम की जहां से धारा प्रकाशित होती है, उन गोरे चरणारविंद की ठसक श्री वृंदावन धाम की कृपा से आ गई। हम श्री श्यामाजू के बल अभिमानी टेढ़े रहे मोहन रसिया सो, तो कह रहे औरों की बात क्या कि मन्य दखिलाधीशाचु में नो भयम, अखिल ईश्वरों के भी ईश्वर अब प्रभु श्री कृष्ण से भी हमें कोई भय नहीं रह गया, क्योंकि हम श्री श्यामाजू के बल अभिमानी। यत पुष्पम घ्रातवंतः सकृदपि, विश्वास कर लेना, संशय मत रखना, ये भागवतीय वस्तु है। यदि तुम वृंदावन एक बार आए और एक कोई पुष्प प्रसादी मिल गया राधा वल्लभ जी का, बिहारी जी का, और आपने इसे सूंघ लिया प्रसादी पुष्प, यत पुष्पम घ्रांतवंतः सकृदपि, माने एक बार प्रसादी पुष्प। अपने लोगों के कितने अहोभाग्य हैं, रोज पुष्पमाला उन्हीं की प्रसादी से जीते हैं। कल रसिकाचार्य रसिक शेखर श्री स्वामी हरिदास जी का उच्छिष्ट निधिवन से आया, वे कैसे बताएं। ये सब अलौकिक वस्तु, अलौकिक अमोघ कृपा, स्वामी जी की गुदरी प्रसादी और प्रसादी उच्छिष्ट अहेतु की कृपा धाम बरसाता रहता है। यत पुष्पम घ्रांतवंतः सकृदपि, एक बार जिसने वृंदावन बिहारिणी बिहारी जू में अर्पित किया हुआ प्रसादी पुष्प सूंघ लिया। देखो, मांगना चाहिए, और मुझे लगता है कि बिना मांगे जब मिले तब समझना कि अब ये कृपा हो गई है, क्योंकि उनकी तरफ से आया है, और इंतजार करना चाहिए। मांग तो हो ही जाती है, क्योंकि हमारे स्वामी है तो जूठन की मांग तो हो ही जाएगी। जब बिहारी जू के प्रथम दर्शन हुए, बिहारी जी ही है, नजदीक से जाके सब चढ़ रहे थे, तो ऐसे चढ़ के दर्शन किए, आंख में आंख मिलाई। तो चूंकि काशी से आए थे, तो विश्वनाथ जी की करुणा कृपा से ही भेजे गए थे, तो कोई कहा कुछ नहीं, ऐसे अंदर चल रहा था, और बिहारी जी से आंख मिला रहे थे। महाराज अभी तक चखा नहीं है कि आपका उच्छिष्ट कैसा होता है, क्योंकि बाबा विश्वनाथ जी का उच्छिष्ट तो कोई बिरले ही पा पाएगा। क्या उच्छिष्ट में होता जानते हो? धतूरे का फल, अकौड़ा का फूल, आग का फूल, अच्छे अच्छे। बोले लाओ प्रसादी, तो बोले क्या? बोले धतूरे का फल। ऐसी ऐसी चीजें चढ़ती हैं कि दरे में कैलाश की यात्रा प्रारंभ हो जाए तत्काल। अब एक सेव फल प्रसादी मिले और एक धतूरे का फल प्रसादी मिले, 10-15 बीज में तो काम हो जाएगा। हमें लगता है 100-150 बीज तो एक फल में होते ही होंगे। 10-20 आदमी कैलाश जा सकते हैं, सीधे कैलाश की यात्रा हो सकती। हलाहल विष को भगवान शिव कंठ में रोक गए। हाँ, चरणामृत है, बिल्वपत्र माथे पे, भोग अर्पित करके कोई मीठा आदि तो बात, उनका जो प्रसाद है तो शिव है, वही आत्म स्वरूप में स्थित महापुरुष उसी प्रसाद को समझ पाते हैं जो परम मोक्ष कल्याण प्रदान करने हैं, वो तो होता। लेकिन बिहारी जी के उच्छिष्ट का अभी तक जीवन में कभी जबान पे नहीं गया था, लोभ लगा, बस इतना हुआ कि पीछे ऐसे हाथ रखा, पीछे ऐसे मुड़े, सुन बाबा दोना भर प्रसाद, बिहारी जी का माला डाला। बोले तो एकदम घबरा गए, क्योंकि अंदर मांग थी तत्काल। तो उनका आप कैसे?
अब कैसे आप दे रहे हैं हमें? तो उनका बिहारी जी ने अंदर से भेजा है। सुना आ गया कि आप कितने कृपाल हैं, कितने वो बोले सुन बाबा, अब रोज प्रसाद मिलेगा तो यही रोज रोज प्रसाद, रोज हमको दूध भात मिलने लगा बिहारी जी का, रोज प्रसाद। कैसे करुणा में प्रभु, कितनी महिमा। यत पुष्पम घ्रांतवंता, कभी अपनी तरफ से दें तब बात, मांगना तो हो ही जाता है क्योंकि स्वामी है, लेकिन आनंद तब जब मुख से बात ना निकले फिर भेजो। एक पुष्प प्रसादी का, इसीलिए आपसे कहते हैं कि अगर 10, 20, 50 बार भगवत प्राप्ति होनी होती ना तो हो जाती है अपने लोगों को। एक ही बार होती है, बहुत यहां कोई खास बात नहीं है। घर घर भटकत मुक्ति बावरी कमलई को बतरावे, जो पे वृंदावन रस भावे। विश्वास करो भैया, लोहे में कभी सामर्थ्य नहीं है कि वो हार और कुंडल बनकर के विराजमान हो, लेकिन पारसमणि छू जाए तो लोहा सोना बन जाए, हार और आभूषण बनने की योग्यता उसमें आ जाती है। ऐसे ही कृपा से सब कुछ सुलभ हो जाता है, जो बहुत दुर्लभ है वो कृपा से। इस पर अविश्वास न करना, और विश्वास करो तो फिर आप जानो। यत पुष्पम घ्रातवंता सकृदपि, एक बार जिसने वृंदावन का फूल सूंघ लिया, बोले हमें तो प्रसादी पुष्प नहीं मिला, तो कहते हैं सकृदपि पवनम व स्पृशंतः स्वरूपम। यमुना जी का, बिहारी जी का, वैष्णव जी का, रज का स्पर्श करते हुए वायु वो तो तुम्हारे शरीर में लगी। एक बार लोकम वालोकयंतः कमपि, एक बार वृंदावन का दर्शन किया। ये गली निधिवन जा रही है, राधा रमण जी जा रही है, ऐसे गलियों के दर्शन, प्रभु के श्री विग्रह के, अर्चा विग्रह के दर्शन, बोले वो भी नहीं हो पाया। तो बोले कृता करिचित यदिशे भी, किसी भी दिशा में किसी वृंदावन वासी को तो देखा ही होगा। वृंदावन में आके कोई वैष्णव, कोई संत, कोई ब्रजवासी, किसी को तो देखा। बोले अब हमको तो परिचय नहीं था कि ब्रजवासी है कि नहीं। तो बोले एक बार सुना तो राधा यन नाम में एक बारम, ये आप नहीं कह सकते कि मैंने नहीं सुना, क्योंकि धाम है। यहां तुम्हें चलत फिरत सुनियत यह है श्री राधा वल्लभ। यहां राधा राधा तो सुनने को ही मिलेगा, पक्का मिलेगा। हमें तो 2 बजे से सुनने को मिलता है राधा राधा राधा, हमारा हृदय नाचता है। सब ये हमारे भाई बहन सब एकत्रित होकर के यहां से लेकर 2 किलोमीटर में राधा राधा राधा, छाती चौड़ी होती मेरी प्यारी, जो कितनी हम पर कृपा है कि आप इतने रूपों में राधा नाम का हमें श्रवण करा रही। यन नाम एक बार तो कान में तो पड़ा राधा, एक बार जबान से अगर निकला राधा, शुभमभि दधता कीकटादौ च मृत्वा प्राप्स्यन्ते वांजसा तन मुनिवर महितम धामये केचिदेव। फिर एक बार अर्थ समझ लीजिए, एक बार भगवत प्रसादी बिहारी जो राधा वल्लभ जो राधा रमण जी का प्रसादी पुष्प सूंघ लिया, एक बार वृंदावन की हवा रज सहित शरीर में लग गई। लगेगी भैया, कोई बगल से गाड़ी निकलेगी, वो रज रानी को लेकर आपके शरीर में जरूर 1-2 कण डालेगी। किसी न किसी ब्रजवासी के दर्शन होंगे, पक्का होंगे। आप यहां आए हो, कोई वैष्णव तिलकधारी, कोई ब्रजवासी, आप जानो ना जानो, पारसमणि छू जाएगी तो लोहा सोना हो जाएगा। वो जाने चाहे न जाने की पारसमणि कौन, वो जान भी नहीं सकता। एक बार राधा नाम कान में पड़ा, एक बार राधा नाम उच्चारण किया, तो कह रहे हैं कि तुम किसी भी अपवित्र देश में वास करने वाले हो, जहां बहुत मांस मछली खाई जाती, लोग गंदे आचरण करते, कोई भक्ति का परमाणु नहीं, बोले वहां वास करते हो, एक बार आए हो, एक बार इस सौभाग्य मिल गया है, तो प्राप्स्यन्ते वांजसा तन मुनिवर महितम धाम केचिदेव। बड़े बड़े मुनिगण जिसकी वंदना करते हैं, ऐसे परम धाम वृंदावन की कृपा से निश्चित तुम भगवत प्राप्त हो जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं। एक बार पुष्प सूंघने को मिल गया बिहारी जी का प्रसादी, एक बार वृंदावन की वायु लग गई, एक बार किसी ब्रजवासी के दर्शन हो गए, एक बार राधा नाम सुनने को मिल गया, राधा नाम उच्चारण करने को मिल गया, तो कीकटादौ च मृत्वा, मरो वहीं भले अपवित्र देशों में, तो भी तुम्हें भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। इस बात पर विश्वास करना।
एक कल भगत जी कह रहे थे कि 2 महीने से हम राधा राधा जप रहे हैं, लगाव तो कुछ हुआ है। तो हम कहा इतना ही लगाव आपको सारे लगाव से मुक्त कर देगा, विश्वास करो। क्योंकि हमें गुरु प्रसाद से राधा नाम का यत किंचित जो प्रभाव पता है, उस प्रभाव से कह देखो कैसे राधा नाम की महिमा बढ़। एक बार यन्नामाप्येकवारम, एक बार जिनका नाम उच्चारण कर लिया, एक बार सुन लिया, कहीं भी मरोगे वो नाम तुम्हें परम पद प्रदान कर देगा। विश्वास करो, विश्वास से। परम करुणामय आचार्यों ने जो अपनी दिव्य दृष्टि से श्रीधाम वृंदावन का महामहिम स्वरूप देखा, अनुभव किया, वही हमको सुनने को मिल रहा है। श्री वृंदा विपिन महा दृढ़वास, गौर श्याम से सुख राशि। जो वृंदावन धाम का विशेष कृपा भाजन बन गया कि अखंड वास मिल गया। एक चीज पकड़ लेना, अभी सुनाया कि एक बार ऐसा तुझसे भगवत प्राप्ति है। अब यहां दुर्लभ बात प्रेम की कह रहे हैं। भगवत प्राप्ति, कल्याण, मोक्ष ये बहुत दुर्लभ है, पर यह सुलभ है। प्रियालाल के प्रेम में विकल होकर रोते रोते जीवन व्यतीत करना, यह सबसे दुर्लभ सिद्धि है। प्रीति बोले ये बिना अधिक से अधिक रसिकों का संग किए, रजरानी का सेवन किए, ये प्रेम नहीं प्रकट होता। ये प्रेम पदार्थ अति दूर है, बिनु से रज रूख, बिना रजरानी में वास किए, बिना रसिकों का संग किए, उनके अनुशासन में रहे बिना सब कामनाएं नष्ट नहीं होती। प्रेम प्राप्ति तभी होती है जब पूर्ण तत्सुख भाव की हृदय में भूमिका जागृत होती है, स्वसुख वांछा का नाश होता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि श्री वृंदा विपिन महादृढ़वास, तो गौर श्याम से ये सुख राशि। परम सुख की राशि श्यामा श्याम की सेवा का अधिकार उसी को प्राप्त होता है। हरिते अधिक संत विश्वास, व्यास दास से व्यासें दास। वृंदावन वास करते हुए या वृंदावन का आश्रय लेकर वृंदावन रसोपासना करते हुए प्रभु से अधिक भगवत प्रेमी महात्माओं में प्रीति होनी चाहिए। जैसे हरिराम व्यास जी की कह रहे हैं, अद्वितीय निष्ठा संतों के प्रति। आप सोचो उनके जीवन चरित्र